समझते हैं सर, ये जो रेफरेंस दिया गया है 26 अरकान के ऊपर, शोर शराबे के ऊपर, कानूनी और आईनी नुकात कई चीज़ें तो आ गई हैं, अब आप इसमें क्या इजाफा करना चाहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया। 3 आर्टिकल जो हैं वो प्राइमरीली किसी भी जो असम्बली का मेंबर्स बनना चाहता है या असम्बली का मेंबर है उस पर अप्लाई करते हैं। आर्टिकल 62 जो है वो उस वक्त अप्लाई करता है जब आपके नॉमिनेशंस पेपर्स अभी एक्सेप्ट नहीं होते, और आर्टिकल 62 जो है उस वक्त तक उसका डोमेन रहता है। उसके बाद आर्टिकल 62 जो है जब आप असम्बली के मेंबर बन जाते हैं तो आर्टिकल 62 इन्वोक नहीं किया जा सकता। दूसरा आर्टिकल 63 है, और आर्टिकल 63 जो है वो बुनियादी तौर पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि अगर किसी कोर्ट ऑफ लॉ से ऊपर कुछ जजमेंट आ जाती है और वो शख्स जो है उसको कॉन्विक्ट कर दिया जाता है, और उसके अंदर जाके फिर जो है एक रेफरेंस जो है वो बनाया जाता है और वो रेफरेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास भिजवाया जाता है और उसके ऊपर आर्टिकल 63 के ऊपर फैसला करता है। लिहाजा आर्टिकल 63 के अंदर स्पीकर्स की इनसाइड जो असम्बली की प्रोसीडिंग्स है उसका किसी जगह भी जिक्र नहीं है कि आप आर्टिकल 63 को इन्वोक करें। और जहां तक आर्टिकल 63(2) की बात है, वो आर्टिकल 63 बुनियादी तौर पर उस वक्त डील करता है जब आर्टिकल 63(1) की वो सारी कंडीशंस जो हैं वो पूरी हो। लिहाजा आर्टिकल 63 के अंदर स्पीकर का कोई या इंटरनल प्रोसीडिंग ऑफ असम्बली का न जिक्र है न रोल है। अब अगला आ जाता है आर्टिकल 63A। आर्टिकल 63A बुनियादी तौर असम्बली प्रोसीडिंग्स की सर्टेन एरियाज़ की डिफेक्शंस को डील करता है, जिसमें अगर आप पार्टी डिसिप्लिन की वायलेशंस करते हैं और आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, और वो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस, मनी बिल और आपका और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, तो लिहाजा 63A भी जो है वो अप्लाई नहीं करता। अब आ जाते हैं कि स्पीकर पंजाब असम्बली के पास ड्राइव का होती हैं और उसकी लिमिट किस तरह है। 97 के जो पंजाब असम्बली के रूल्स ऑफ बिजनेस हैं उसका रूल 210 से लेके 218 तक जो है वो स्पीकर्स की पावर को डील करते हैं, और उसके अंदर ये है कि स्पीकर का काम है कि हाउस को ऑर्डर के अंदर रखे। अगर कोई शख्स प्रॉब्लम करता है तो उसको सस्पेंशन से पहले भी उसके पास एक ऑप्शन है कि उसको हाउस से बाहर निकाल दे। दूसरा उसके अंदर ये है कि रूल 211 के अंदर ये है कि वो उसको सस्पेंड कर सकता है कि आप 15 दिन तक जो है आप असम्बली के सेशंस के अंदर मैक्सिमम जो ड्यूरेशन है वो 15 दिन है, और उसके अंदर अंदर जो है वो एक ऑर्डर उसका चल सकता है, और इन दोनों कामों के लिए उसे किसी शो कॉज की ज़रूरत नहीं है। ये स्पीकर का प्रेरोगेटिव है कि हाउस को इन ऑर्डर के अंदर करे। तीसरा उसके बाद ये है कि अगर ज़्यादा चीज़ें आगे चली जाती हैं तो हाउस की प्रिविलेजेस कमेटी आती हैं या आपके क्रिमिनल ऑफेंसेस आते हैं। अब इन डॉक्टर साहब सारी चीज़ों के अंदर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि 4 चीज़ें इसके अंदर आई हैं। नंबर 1 ये है कि ये एक पॉलिटिकल मूव की है स्पीकर ने। नंबर 2 उन्होंने अपनी एक्सीड ऑफ अथॉरिटी की है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस है उसको डेविएट करके जो रूल्स के अंदर भी चीज़ें नहीं है उसके ऊपर एक रेफरेंस जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर गया है, और ये अनप्रेसिडेंटेड है। दुनिया के किसी मुल्क के अंदर भी अगर आप हाउस के अंदर डिसऑर्डर करते हैं, बात किसी हद तक ठीक है कि हाउस के अंदर ऑर्डर रहना चाहिए, लेकिन उसकी बुनियाद ये नहीं बनता कि आप उसकी डिसक्वालिफिकेशंस के लिए। दुनिया भर के अंदर जहां भी डेमोक्रेसी है, स्पीकर के पास कोई कॉम्पिटेंसी नहीं है कि वो किसी को डिसक्वालीफाई करे या उस डिसक्वालिफिकेशन का रेफरेंस जो है वो किसी अथॉरिटी के पास या पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर भिजवाया जाए। तो मैं ये समझता हूं कि स्पीकर के एक वीक फुटिंग पे है, और जो भी उन्होंने किया है वो आइन और कानून से मुताबिकत नहीं रखता, और एक अच्छा प्रेसिडेंट उन्होंने सेट नहीं किया। ये वो चीज़ें हैं जो हाउस के अंदर रहने चाहिए।